हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं मनोज पांडे, के शंकर, जीवन मेहता या सीपी मोहंती। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मनोज पांडे। दोस्तों, आपको भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में अब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी का नाम ध्यान में रखना है और साथ ही आपको यह भी ध्यान होगा कि भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख हैं जनरल एम नरवणे जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? और हमारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना या राजस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। दोस्तों, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि राजस्थान में स्थित है, इस अभ्यारण्य में पाई जाने वाली सर्पाकार पक्षी की तस्वीर को इंटरनेशनल बर्ड्स फोटोग्राफी वर्ग में प्रथम पुरस्कार मिला है। इसीलिए आपको भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य और राजस्थान को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एयर इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं अजय सिंह, सुब्रत आर्य, विक्रम देवदत्त या सुधीर सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विक्रम देवदत्त। दोस्तों, एयर इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अब आपको विक्रम देवदत्त जी का नाम ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किन्हें फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? और हमारे विकल्प हैं लियोनेल मेसी, मोहम्मद सलाह, नेमार या रॉबर्ट लेवांडोवस्की। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट लेवांडोवस्की। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोवस्की को। और अगर हम सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर की बात करें तो यह चुना गया है पुतालेस को। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में पंजाब में हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक संबंधी मामले की जांच के लिए किनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? और हमारे विकल्प हैं जस्टिस प्रशांत धवन, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस सतीश अग्निहोत्री या जस्टिस कपिल सिब्बल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। दोस्तों, इस समिति का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही विवाद का मुद्दा बन चुका था, जो कि पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई थी। तो इस मामले की जांच के लिए जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, असगर वजाहत को उनकी किस रचना के लिए 31वां व्यास सम्मान दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, महाबली, वृक्ष कटिकम या कठगुलाब। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाबली। दोस्तों, अभी हम 31वें व्यास सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके प्राप्तकर्ता का नाम अभी तक आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। इनका नाम है असगर वजाहत, जिनकी रचना है महाबली, और इसके लिए इन्हें 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। यह महाबली बादशाह अकबर और कवि तुलसीदास को केंद्र में रखकर रचा गया है। और साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 30वां व्यास सम्मान किन्हें दिया गया था, तो इनका नाम भी आप सभी अवश्य जानते होंगे। इनका नाम है शरद पकारे, जिनकी रचना थी पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, और इस रचना के कारण ही इन्हें 30वां व्यास सम्मान वर्ष 2020 में दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? और हमारे विकल्प हैं पंडित बाल किशोर पांडे, पंडित बाल गंगाधर त्यागी, पंडित ब्रिजमोहन मिश्र या पंडित बालम चक्रधारी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंडित ब्रिजमोहन मिश्र। दोस्तों, पंडित ब्रिजमोहन मिश्र, जिन्हें पंडित बिरजू महाराज जी के नाम से जाना जाता था, एक बहुत ही प्रसिद्ध कथक नर्तक थे और ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि पंडित बिरजू महाराज जी को उनकी उत्कृष्ट कला के लिए वर्ष 1983 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में एम के प्रसाद जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? और हमारे विकल्प हैं समाज सेवा, विज्ञान, पर्यावरण या स्वास्थ्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण। हमारा नौवां प्रश्न है, निम्न में से किन्हें रामानुजन पुरस्कार 2021 दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं आशुतोष मुखर्जी, राजचंद्र बोस, नीना गुप्ता या फूलन प्रसाद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नीना गुप्ता। दोस्तों, रामानुजन पुरस्कार, आप इस पुरस्कार के नाम से ही समझ गए होंगे कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष एक
ख्यात गणितज्ञ को दिया जाता है जिसकी आयु उस वर्ष के 31 दिसंबर तक 45 वर्ष से कम है और उन्होंने विकासशील देशों में उत्कृष्ट शोध का कार्य किया है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 2005 में दिया गया था और अभी वर्ष 2021 के लिए किन्हें दिया गया है? भारत की नीना गुप्ता को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत कौन से पायदान पर रहा? और हमारे विकल्प हैं 80, 82, 83 या 87। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 83rd। तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 हाल ही में जारी हुआ जिसमें भारत का स्थान था 83वां। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि पिछले वर्ष के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 7 पायदान का सुधार हुआ है, यानी वर्ष 2020 में भारत का स्थान था 90 और वर्ष 2021 में 7 पायदान ऊपर आके भारत का अब रैंकिंग हो गया है 83rd। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जिसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह रैंकिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की स्थिति में इसमें सुधार हो चुका है। अब आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस रैंकिंग में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर संयुक्त रूप से है सिंगापुर व जापान, दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से है जर्मनी व दक्षिण कोरिया और भारत की रैंकिंग तो आप सभी बिल्कुल जानते ही हैं, भारत की रैंकिंग क्या है? 83rd। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 11वां प्रश्न है, इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं लोह कीन्यू, लक्ष्य सेन, वी दिजू या सात्विक शंकर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य सेन। दोस्तों लक्ष्य सेन भारत के बहुत ही उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता भी कौन बने हैं? भारत के लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने मौजूदा विश्व बैडमिंटन चैंपियन लोह कीन्यू जो कि सिंगापुर देश से बिलोंग करते हैं, इनको हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस दिन प्रतिवर्ष नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है? और हमारे विकल्प हैं 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 16 जनवरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 16 जनवरी। दोस्तों अब से देश में प्रतिवर्ष 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, भारत तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर यानी एचपीडी के रूप में निम्न में से किन्हें चुना गया है? और हमारे विकल्प हैं सम्राट सिंह, मीराबाई चानू, अविनाश पांडु या प्रदीप सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अविनाश पांडु। दोस्तों खेल मंत्रालय द्वारा भारत तोलन के पहले एचपीडी के रूप में अविनाश पांडु के नाम पर मंजूरी दे दी है और वे पेरिस ओलंपिक 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि इस वीडियो का अगर आपको निःशुल्क पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइए। वहां पर आपको रोजाना अखबारों के माध्यम से करेंट अफेयर पढ़ने का मौका मिलेगा और साप्ताहिक और मंथली पीडीएफ भी हम वहां पर निःशुल्क बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ वहां पर आप प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे निःशुल्क 25 प्रश्नों का क्विज दिलाकर अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य ही जुड़ जाइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, निम्न में से किस दिन प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? और हमारे विकल्प हैं 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी। दोस्तों 15 जनवरी 2022 को देश ने 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया। इस दिवस को क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। यह लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम है के.एम. करियप्पा, इनके भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्होंने 1949 में ब्रिटेन के जनरल फ्रांसिस बुचर को विस्थापित कर यह पदभार संभाला था और जनरल फ्रांसिस बुचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। तो यहां से आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी कि भारतीय सेना दिवस हम कब मनाते हैं? 15 जनवरी 2022 को। किनकी याद में मनाते हैं, किनके कारण मनाते हैं? यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति कौन है जिनका नाम आ रहा है के.एम. करियप्पा। तो ये नाम भी आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, आगामी गणतंत्र दिवस समारोह मनाने की शुरुआत किस तिथि से की जाएगी? और हमारे विकल्प हैं 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी या 24 जनवरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 23 जनवरी। दोस्तों पिछले वर्ष तक गणतंत्र दिवस समारोह को मनाने की शुरुआत 24 जनवरी से की जाती थी, लेकिन अब इस समारोह को इस वर्ष से 24 की बजाय 23 जनवरी से मनाया जाएगा। इसका कारण यह है कि हम 23 जनवरी को प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं और अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हम पराक्रम दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए यह फैसला किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, इंडोमिटेबल निम्न में से किनकी आत्मकथा है? और हमारे विकल्प हैं हर्षद मेहता,
अरुंधति भट्टाचार्य, रोहित सरदाना या अरुंधति रॉय? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति भट्टाचार्य। दोस्तों इस नाम से आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि अरुंधति भट्टाचार्य जी पूर्व में भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष रह चुकी हैं और इनकी आत्मकथा अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, जिनका नाम है इंडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो इस बुक का नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता बनी है? और हमारे विकल्प हैं नवदीप कौर, एंड्रिया मेजा, शाइलिन फोर्ड या पॉली मैथ्यूज। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाइलिन फोर्ड। तो दोस्तों मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में आप अमेरिका की शाइलिन फोर्ड का नाम अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। और आपको साथ ही साथ भारत के परिप्रेक्ष्य में यह भी ध्यान में रखना है कि इस प्रतियोगिता में भारत की नवदीप कौर ने देश का प्रतिनिधित्व किया और इन्होंने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में पहला स्थान हासिल किया था। तो नवदीप कौर जी का नाम भी अवश्य ही रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने किस प्रतियोगिता में हाल ही में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ऐसे कठिन क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, तो इसके लिए आप अपनी तैयारी यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिन्हें आप ईडब्ल्यूएस वर्ग के नाम से जानते हैं, इनके मापदंडों पर विचार हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? और हमारे विकल्प हैं एन.के. सिंह, अरविंद मायाराम, राजीव महर्षि या अजय भूषण पांडे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अजय भूषण पांडे। दोस्तों आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह एक 3 सदस्यीय समिति है जिसके अध्यक्ष कौन है? आपके अजय भूषण पांडे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई टी20 प्रतियोगिता बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं इरफान पठान, सुरेश रैना, उन्मुक्त चंद या सन्नी सोहेल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उन्मुक्त चंद। दोस्तों इस प्रतियोगिता में उन्मुक्त चंद मेलबर्न रेनेगेट्स टीम की ओर से खेल रहे हैं, तो इनका नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि उन्मुक्त चंद पहली बार ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने हैं जो इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं। क्लियर है? तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे जनवरी के चौथे सप्ताह के छत्तीसगढ़ तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।